हाय दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आज एक ऐसे नाविक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिनके खोज के कारण भारत की कल्चर, अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री पूरी बदल गई। उनका नाम है वास्को द गामा। इनका जन्म 1469 ईस्वी में सिंस नामक कस्बे में हुआ, जो पुर्तगाल में स्थित है। इनके पिता का नाम एस्टेआवो द गामा था, जो एक नाविक थे। वास्को द गामा भी उन्हीं के नक्शो कदम पे चले और वो भी एक नाविक बने। यदि मैं बोलूं कि भारत का खोज वास्को द गामा ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने यूरोप से भारत की ओर जाने वाली समुद्री रास्ते की खोज की। भारत और यूरोप का संबंध 350 ईसा पूर्व सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही चला आ रहा है। भारत की ओर जाने वाली समुद्री रास्ते की खोज का भी एक लंबा इतिहास है। यूरोपियन बाजार में भारत के मसालों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। उसी डिमांड को अरब देशों द्वारा पूरा किया जाता था, जो यूरोपियों के लिए काफ़ी महंगी साबित होती थी। इंडियन ओशियन पे अरबों का कब्जा था और भारत के साथ कौन व्यापार करेगा वह निर्धारित भी अरब वाले ही करते थे। कुछ यूरोपी भारत के साथ व्यापार करते भी थे तो उन्हें अपना मसाला फारस की खाड़ी से होते हुए इराक, कुवैत के रास्ते गुजरना पड़ता था, जो काफ़ी खतरनाक रास्ते थे। उनके साथ उस रास्ते में लूट खसोट भी किया जाता था। इस लूट से बचने के लिए अरब देश के राजाओं उन्हें सुरक्षा देते थे। उसके लिए उनसे रुपये का डिमांड करते थे, जिसके कारण मसाला यूरोप के बाज़ार में पहुँचते पहुँचते बहुत महंगी हो जाती थी और व्यापारियों को बहुत कम मुनाफा प्राप्त होता था। यही सब के कारण यूरोप के देशों ने भारत की ओर जाने वाली समुद्री रास्ते की खोज करनी स्टार्ट कर दी। उन सभी देशों में से एक पुर्तगाल देश था। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने अपने प्रसिद्ध खोजी बार्थोलोमियो दियाज को 1487 में ईस्वी में भेजा, जो अफ्रीका के दक्षिण छोर तक ही जा सके। उस दक्षिण छोर का नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। उसके आगे ना समझ आने के कारण वह 1488 ईस्वी में पुनः लिस्बन लौट गए। ठीक 10 साल बाद पुनः पुर्तगाल के राजा 1498 ईस्वी को वास्को ड गामा को भारत की खोज के लिए भेजा। उनके पास केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने का नक्शा था। उसके आगे का नक्शा उनके पास नहीं था, पर उन्हें इतना पता था कि पूर्व की ओर बढ़ने पर भारत मिलेगी, और वास्को ड गामा ने वैसा ही किया। केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़कर वह अफ्रीका के किनारे किनारे उत्तर की ओर गए और मालिन बंदरगाह पर पहुंचे। वहां के एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा का पता चला। उसके बाद वह भारत की ओर चल पड़े। 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। उस समय वहां के राजा जमोरीन थे। उनसे वास्को ड गामा मिले और राजा से व्यापारिक सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा किया, क्योंकि वह ईसाई थे। पुनः वह कुछ मसाले खरीदकर अपने देश को लौट गए और वह यूरोप के बाज़ारों में अपने मसालों को बेचकर कई गुना मुनाफा कमाया। वास्को ड गामा अपने जीवन काल में भारत 3 बार आई। उनकी मृत्यु 1524 ईस्वी को कोचीन शहर में हुई। वास्को ड गामा के नाम पर गोवा में एक शहर बसा हुआ। वास्को द गामा की भारत का खोज यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।